नमो नमः। अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठम अंक, जिसमें राजा दुष्यंत की विरह व्यथा का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है, उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। राजा दुष्यंत की विरह व्यथा को देखकर सानुमति कह रही हैं, राजानं दृष्ट्वा, राजा को देख करके, स्थाने खलु प्रत्यादेश विमानित अपि अस्य कृते शकुंतला क्राम्यतीति। परित्याग के द्वारा अपमानित भी शकुंतला इनके लिए दुखित होती हैं, उचित ही हैं। राजा ध्यान मंदम परिक्रम्य, ध्यान में मग्न, धीरे धीरे चारों ओर घूम करके, श्लोक देखिए, प्रथमं सारंग अक्षया प्रियया प्रतिबोध्यमानम अपि सुप्तम अनुशय दुखाय इदं हत हृदयं संप्रति विबुद्धम। प्रथमं सारंग अक्षया, पहले तो मृग नयनी प्रियया, प्रिया शकुंतला के द्वारा, प्रतिबोध्यमानम अपि, जगाया जाने पर भी, सुप्तम मैं सोता रहा, और इस समय संप्रति, इस समय, इदम हत हृदयम, यह मेरा जो दुष्ट हृदय है अथवा नीच हृदय जो है वह अनुशय दुखाय विबुद्धम, पश्चाताप के दुख के लिए जाग गया है। इसमें टिप्पणियां देखेंगे। स्थाने खलु, शकुंतला इसके लिए दुखित रहती है, यह उचित ही है, क्योंकि अब यह स्पष्ट हो गया है कि राजा सच्चे हृदय से शकुंतला से प्रेम करते हैं और उसके परित्याग के कारण उसे बहुत अधिक पश्चाताप है। राजा के वास्तविक प्रेम, सहृदयता और सौंदर्य के कारण शकुंतला का उसे स्मरण करना उचित ही है। स्थाने अर्थात उचित है। यह अव्ययपद है। प्रत्यादेश, परित्याग के कारण अपमानित, प्रत्यादेशेन विमानिता, तत्पुरुष समास है यहाँ पर। क्लाम्यति, दुखित होती है। ध्यान मंदम, ध्यान में मग्न होने के कारण धीरे धीरे घूमकर, ध्यानेन मंदम तत्पुरुष समास है। प्रथमम, पहले, शकुंतला के परित्याग के समय, सारंगाक्षया, मृगनयनी के द्वारा, सारंगस्य अक्षिणी इव अक्षिणी यस्य सा, तया, बहुब्री समास है। बहुब्रीहो सक्षणों से समासांत सच प्रत्यय है। सित होने के कारण सित गौरवादिभ्य से रीस हुआ है। यहाँ पर प्रतिबोध्यमानम, जगाया जाने पर भी, अर्थात याद दिलाने पर भी, सुप्तम, सोता रहा, अर्थात इस हृदय को उसका स्मरण नहीं आया। अनुशय दुखाय, पश्चाताप की दुख का अनुभव करने के लिए। हत हृदयम, नीच हृदय। हत शब्द नीच, निकृष्ट, अधम अर्थ में शब्द के पूर्व में प्रयोग में आता है। विबुद्धम, जागा है, अर्थात अब होश में आया है। यह पूर्वार्ध में कारण के होने पर भी कार्य नहीं होने से विशेषोक्ति है, और उत्तरार्ध में बिना कारण के कार्य होने से विभावना अलंकार है। आगे सानुमति कह रही है, ननु ईदृशानी तपस्विन्या भाग देहयानी, उस बेचारी का भाग्य तो ऐसा ही है। विदुषा कहा, अपबारे, एक और मुंह करके, लंघित एस भूयो अपि शकुंतला व्याधिना, इन्हें फिर शकुंतला की बीमारी चढ़ गई है। न जाने कथम चिकित्सव्यो भविष्यति, पता नहीं कब इनका इलाज होगा अथवा कैसे इनका इलाज होगा। कंचुकी उपगम में पास जा करके, जयतु देवा, महाराज, जय हो, महाराज, प्रत्यवेक्षितः प्रमदवन भूमय यथा काम मम अध्यस्ताम विनोद स्थानानि महाराजा। महाराज, प्रमदवन के सभी स्थानों का मैंने पूर्णतया निरीक्षण कर लिया है। अब महाराज अपने इच्छानुसार आमोद प्रमोद के स्थानों पर बैठें या वहाँ पर जाएं। राजा वेत्रवती,
मदवचनात् अमात्य पिशुनं ब्रूहि, मेरे आज्ञानुसार अथवा आदेशानुसार मंत्री जो पिशुन से कहना कि चिर प्रबोधात् न संभावितम अस्माभि अद्य धर्म आसनम अध्यासितम यत् प्रत्यवेक्षितम पौर कार्यम आरेण तत्पत्रम आरोप्य दीयताम इति। चिर प्रबोधात्, मेरे देर से उठने के कारण मैं आज धर्मासनम अध्यासितम न संभावितम, धर्मासन पर बैठना मेरे लिए संभव नहीं है। अतएव पौर कार्यम आर्यण प्रत्यवेक्षितम, जो नागरिकों का कार्य आपके द्वारा देखा जाए उसे पत्रम आरोप्य, पत्र में चढ़ा करके दीयताम इति, मुझे संदेशित कर देना अथवा मेरे पास भेज देना। प्रतिहारी यद्देव आज्ञापयति, जैसी महाराज आज्ञा देते हैं, इति निष्क्रांता, ऐसा कह करके वो प्रस्थान करते हैं। राजा वातायनम त्वम अपि त्वम नियोग शून्यम कुरु, वातायन तुम भी अपने काम पर जाओ। कंचुकी यद आज्ञापयति देवः, जैसी महाराज आज्ञा देते हैं, इति निष्क्रांतः, ऐसा कह करके निकल जाते हैं। विदूषकः कृतं भवता निर्मक्षिकम, आपने सब मक्खियां भगा दी हैं। ये मुहावरा भी है कि जैसे सभी को आपने यहाँ से भेज दिया है। सांप्रतम शिशिर आतपच्छेद रमणीय अस्मिन् प्रमद वनोद्देशेन आत्मनम स्मरस्यसि। अब शीत और गर्मी के अभाव के कारण मनोहर इस प्रमद वन में के प्रदेश में अपना मन आप बहलाइए। टिप्पणियां देखेंगे। ईदृशानी, इस प्रकार का प्रतिकूल भाग्य उस समय बेचारी का दुर्भाग्य ही था कि राजा उस समय उसे पहचान ना सके। तपस्विन्या, वेचारी का, तपस्विनी शब्द का प्रयोग दयनीय वेचारी अर्थ में भी होता है। तपस्वी च अनुकंपा अर्हा इत्यमरः। भागधेयानी, भाग्य नाम रूप और भाग शब्दों से स्वार्थ में ध्येय प्रत्यय होता है। लंघिता, आक्रांत हुआ है, इसे शकुंतला की बीमारी चढ़ी है। लंघन और चिकित्सा ये दोनों वैद्यक शब्द हैं। लंघन का अर्थ है बीमारी के समय भोजन ना करना, अतः यहाँ अर्थ भी हो सकता है कि राजा ने लंघन कर लिया है, अर्थात मनोहर वस्तुओं का त्याग कर दिया है। अब इसकी चिकित्सा होनी चाहिए। चिकित्सव्य, चिकित्सा के योग्य। प्रत्यवेक्षिता, अच्छे प्रकार से देख लिया गया है। राजा जब कभी भी एकांत, वन, उपवन आदि स्थानों में जाता था तो उसकी सुरक्षा के लिए पहले से उस स्थान का निरीक्षण कर लिया जाता था कि वहाँ कोई शत्रु या चोर आदि तो नहीं है। प्रमदवन, आमोद प्रमोद के लिए उपवन। प्रमदार्थम प्रमदोचितम वावनम। अमात्यम, मंत्री, वह राजा के साथ रहता है। अमा सह भवा, अमाधन्त्य, अव्यत्यप से त्यप प्रत्यय हुआ है। आर्य पिशुनम, यह पिशुन नाम है, पिशुन है। आर्य शब्द आदर सूचक है। चिर प्रबोधात, देर से जागने के कारण अथवा देर से उठने के कारण। संभावितम, हमारे लिए संभव नहीं है। पत्रम आरोप्य, कागज पर चढ़ाकर, इससे ज्ञात होता है कि उस समय जो प्रजा आदि का काम मंत्री करता था और निर्णय राजा के द्वारा दिया जाता था। वातायन कंचुकी का नाम है। आगे देखिए। राजा वयस मित्र रंधोपनिपातिनो अर्था अनर्था इति यत् उच्यते
तद अव्यभिचारी वचः। मित्र, विपत्तियों में विपत्तियां आती हैं, यह जो कहावत कही गई है वह क्या है? सर्वथा सत्य है। कुतः, क्योंकि। देखिए श्लोक, मुनिसुता प्रणय स्मृति रोधिना मम च मुक्तम इदम तमसः मनः मनसिजेन सखे प्रहरिष्यता धनुषी आम्रसरस निवेशिता। कह रहे हैं, सखे, हे मित्र, मुनि सुता प्रणय स्मृति रोधना, मुनि की पुत्री के प्रति प्रेम की स्मृति को रोधना, रोकने वाले। तमसा मम इदम मनम, मोह ने इस मन को इस समय क्या कर दिया है? मुक्त कर दिया है। और प्रहरिष्यता, मुझ पर प्रहार करने के इच्छुक मन से जैन, जो कामदेव हैं, उनके द्वारा धनुषी आम्रशरहा निवेशितचा, जो कामदेव हैं उनके द्वारा धनुष पर आम्र मंजरी रूपी बाण को चढ़ा लिया गया है। तात्पर्य है कि राजा विदूषक से कह रहे हैं कि विपत्तियों में ही विपत्तियां आती हैं। जब शकुंतला उनके सम्मुख उपस्थित हुई थी तब वे शाप के कारण उन्हें पहचान नहीं पाए थे, और अब अंगूठी मिल जाने के उपरांत शाप की निवृत्ति हो गई है, किंतु शकुंतला जो हैं वो उनके निकट नहीं है, और जो बसंत ऋतु है उसका आगमन भी हो गया है। और बसंत ऋतु जो है प्रेमियों के लिए कैसी होती है? बड़ी ही कष्टकारक अथवा पीड़ादायक होती है। इसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। इसमें टिप्पणियां देखेंगे। निर्मक्षिकम, मक्खियों से रहित, अर्थात सभी अनावश्यक व्यक्तियों से रहित, अतएव एकांत। मक्षिकाणाम अभावा अभ्ययवाप समास है। शिशरा, ठंड और गर्मी के अभाव के कारण मनोहर, मध्य भाग वाला। आत्मानम, यहाँ कर्म और है और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। रंध्र, यहाँ विपत्तियों में विपत्तियां आती हैं, यह मुहावरा है। रंध्र छिद्र के लिए प्रयुक्त किया जाता है। छिद्र में अर्थात दुख में या विपत्ति में अनर्थ आकर पड़ते हैं। अव्यभिचारः, अपवाद रहित, अर्थात सर्वथा सत्य है। तमसः, मोह अथवा अज्ञान ने। मनसिजेन, कामदेव ने। प्रहर्ष्यता, प्रहार करने के इच्छुक। आगे गद्य देखिए। विदूषकः, विदूषक, तिष्ठ तावत, आप जरा रुकिए। अनेन दंड काष्ठेन कंदर्प बाणम नाशिष्यामि, मैं इस डंडे से कामदेव के बाण को नष्ट कर देता हूँ। इस तरह से इति दंड काष्ठम उद्यमे आम्र अंकुरम पातितुम इच्छति, डंडा उठाकर आम के बौर को तोड़ना चाहता है। राजा सस्मितम, मुस्कुरा करके, भवतु दृष्टम ब्रह्मवर्चसम, बस करो, मैंने तुम्हारा ब्रह्म तेज देख लिया है। विदूषक पात्री है, ऐसा है, उसका कार्य क्या है? राजा को खुश करना। राजा सस्मितम, आगे देखिए। सखे क्व उपविष्टः प्रियाया किंचित अनुकार्णिषु लतासु दृष्टिम विलोपयामि, मित्र, कहाँ बैठकर मैं प्रिया का कुछ अनुकरण करने वाली इन लताओं को देखकर अपनी दृष्टि को आनंदित करूं। विदूषकः, विदूषक, ननु आसन्न परिचारिका चतुरिका भवता संदिष्टा, निकट ही चतुरिका नामक परिचारिका विद्यमान है, उसको आपने संदेश दिया है कि माधवी मंडप इमाम वेलाम अतिवाहिष्ये, कि माधवी मंडप की लता में हम अपना समय व्यतीत करेंगे। तत्र मे चित्र फलक गताम स्वहस्त लिखिताम तत्र भवत्या शकुंतलाया प्रतिकृतिम आने इति, वहाँ पर आप स्वयं के द्वारा बनाई हुई शकुंतला की चित्रगत जो प्रति है अथवा एक तरह से पेंटिंग जो है उसको लेकर के आप वहाँ उपस्थित हो जाएं या लेकर के आएं। राजा ईदृशम हृदय विनोद स्थानम तत् मार्गम आदेशे, ऐसा मन बहलाने के लिए स्थान है, अच्छा तो
वही आप मुझे दिखाइए। विदूषकः इतो भवान, आप इधर से आइए, इधर से आइए। उभौ परिक्रामतः, दोनों घूमते हैं। सानुमति अनुवक्षति, सानुमति पीछे पीछे उनका अनुसरण करती है। विदूषकः एष मणिशिला पट्टसनाथो माधव मंडपः उपहारमणीयतया निस्संशयं स्वागतेन एव नौ पृच्छति। यह मणिमय शिलापट्ट संगमरमर की चौकी से युक्त माधवी लता का मंडप फूलों के उपहारों से मनोहर होने के कारण निस्संदेह स्वागत पूर्वक हम लोगों को अपनी ओर आमंत्रित कर रहा है। तत्प्रविश्य निषेधतु भवान, तो प्रवेश करके आप बैठिए। उभौ प्रवेशम कृत्वा उपविष्टौ, दोनों प्रवेश करके वहां बैठते हैं। टिप्पणियां देखिए। कंदर्प बाणम, कामदेव के बाण इस आम्र मंजरी को। ब्रह्मवर्चसम, ब्राह्मण का तेज। विलोभयामी अर्थात आनंदित करूं अथवा बहलाऊं। स्वप्न में उसका दर्शन करना अथवा वस्तुओं को देखना। वियोग अवस्था जो है उसमें मन बहलाने के कई उपाय बताए गए हैं, जैसे कि उसी के समान वस्तुओं को देखना, उसका स्वप्न में दर्शन करना, उसका चित्र बनाना, उसके द्वारा स्पर्श की हुई वस्तुओं को छूना। यहाँ पर प्रथम दो का वर्णन किया गया है। अतिवह यस्यते बिताऊंगा अथवा व्यतीत करूंगा। प्रतिकृतिम, चित्र को लाना, इसके द्वारा द्वितीय उपाय चित्रकर्म का वर्णन है। ईदृशम, यह माधवी मंडप के लिए है। कुछ टीकाकारों ने इसका यह अर्थ किया है, अब मेरे लिए ऐसे ही मनोरंजन के साधन हैं। मणिशिला, संगमरमर की बनी चौकी या मणिजटित पत्थर की चौकी। उपहार, लता फूलों से लदी हुई है, वह मानो हमें फूलों के गुच्छे भेंट करके आमंत्रित कर रही है। प्रतीक्षति, आमंत्रित कर रही है। प्रतिधन, इसका अर्थ है स्वागत करना या स्वागत पूर्वक बुलाना। सानुमति, लता संसृता द्रक्ष्यामि तावत् सख्या प्रतिकृतिम, मैं लता का सहारा लेकर के अपनी सखी का चित्र देखती हूँ। ततो अस्या भर्तु बहुमुख अनुरागम निवेदिष्यामि, तत्पश्चात उसके पति के विविध प्रकार से प्रकट हुए प्रेम को उसे बताऊंगी। इति तथा कृत्वा स्थिता, उसी प्रकार सहारा लेकर के खड़ी हो जाती है। राजा, सखे सर्वम इदानीम स्मरामि शकुंतलाया प्रथम वृतांतम। मित्र, मुझे शकुंतला के विषय की समस्त घटनाएं जो हैं स्मरण हो आई हैं। कथितवान अस्मि भवते चा, और मैंने तुम्हें भी बताया था। स भवान प्रत्यादेश वेलायाम मत समीप गतो न आसीत, उसके परित्याग के समय तुम मेरे पास नहीं थे। पूर्वम अपि न त्वया कदाचित संकीर्तितम तत्र भवत्या नाम, तुमने पहले भी कभी उसका नाम मुझे स्मरण नहीं कराया। कच्चित अहम एव विस्मृतवान असि त्वम, क्या जिस प्रकार से मैं उसे भूल गया था उसी प्रकार से क्या तुम भी उसे भूल गए थे। इसमें टिप्पणियां देख लेंगे बच्चों। बहुमुखम, अनेक प्रकार से प्रकट करना। प्रथमम, पहली घटनाओं को। कथितवान अस्मि, अंक 2 में राजा ने सब बातें विदूषक को बताई थी। विदूषक शकुंतला को देखने से पूर्व ही लौट आया था। अंक 5 में शकुंतला के राजा के सामने आने से पूर्व ही विदूषक हंसपदिका के पास भेज दिया गया था, अतः वह परित्याग के समय उपस्थित नहीं था। कच्चित, यह प्रश्नवाचक अव्यय है। मुझे आशा है इस अर्थ में भी इसका प्रयोग किया गया है। शेष अगले व्याख्यान में, तब तक के लिए धन्यवाद।